में उन्होंने मुझे धमकी भी दी अप्रत्यक्ष रूप से कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं माने जाते हैं। स्पष्ट है कि बेगूसराय की भाषा में किसी को बोला जाए कि रोड पर चल भो मार दतन पतो न चलतो, कि गिरिराज सिंह वर्तमान केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर आईओसी गेस्ट हाउस के माध्यम से काइंड करप्शन, एक होता है कैश करप्शन, एक होता है काइंड करप्शन, उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए का काइंड करप्शन किया है। लोग डरते हैं, किसान, मजदूर, गरीब, गुरबा, मुफलिसी में जीने वाले लोग, बेगूसराय के तमाम लोग, जो लोग मिल करके आज अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, वो डर के मारे वर्तमान मंत्री महोदय के खिलाफ में नहीं बोलते हैं। और ये बात इस बात से स्पष्ट होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति हूं तो मैं साधारण नहीं, लेकिन एक स्टेटस के बाद आया हूं। अगर मुझे धमकी मिल सकती है, एक डिफेंस ऑफिसर को धमकी मिल सकती है, तो एक गरीब लड़का और कोई व्यक्ति हो उसको कैसे आप सोचिएगा, वो डर से बोलेगा। और मैं ये बोलता रहूंगा कि बेगूसराय की राय अवधेश राय, इसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, उठो जागो और सब लोग मिल करके अवधेश राय के लिए वोट करो, ये मैं कहूंगा। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलीशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है। एकदम पारा हाई हो गया है। पारा हाई इसलिए भी हो गया है कि भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक सनसनी बन गए। नाम है उनका रंजीत कुमार। उन्होंने कहा बेगूसराय की राय अवधेश राय। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, सोशल मीडिया पर थ्रेटनिंग दी जाने लगी तरह तरह के। इन सब बातों से वो डरे नहीं और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर रंजीत कुमार के पास हूं। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों उन्हें सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें रखनी पड़ी। क्या दिक्कत हुई सर? देखिए, मैंने पहले एयरफोर्स में एक ऑफिसर के रूप में कमीशन लिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू गया था, और पूरी सर्विस ख़त्म होने से पहले मैंने रिक्वेस्ट करके पीएसएस लेकर रिटायरमेंट लिया। बेगूसराय में बसने आया। दिल में ये अरमान था कि जैसी निष्ठा से हमने देश की सेवा की, एयरफोर्स के माध्यम से की, अब सामाजिक कामों में मैं बेगूसराय की सेवा करूं। संजोग ऐसा है कि ये चुनाव का पर्व आ गया, लोकसभा। राजनीतिक तौर पे ये हमारा संवैधानिक हक है कि अब हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। चुनाव में किसी एक दल के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैंने तय किया कि वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, सिर्फ भारत पाकिस्तान किया है, विकास के मुद्दों पर उन्होंने बेगूसराय को कहीं न कहीं वो हाशिए पर ला चुके हैं। कुछ भी काम नहीं किया है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाई, किसी ढंग का कोई अस्पताल नहीं खुलवा पाए, किसी ढंग के विकास के कामों में उनकी अभिरुचि नहीं रही। उनका मैं विरोध करूं, और विरोध इसलिए करूं कि उसकी 2 वजह थी। पहली वजह, विकास के लिए दिलचस्पी ना लेना, जो उनकी अयोग्यता को दिखाता है, और दूसरा, उसी समय मेरे पूर्व सैनिकों के संगठन को जब वो मिलने गए थे तो उन्होंने तिरस्कृत करने का काम किया। मिलने से मना कर देना कोई बड़ी बात नहीं, तिरस्कृत करना वो बहुत ही आपराधिक चीज़ है। और जब मैंने इन मुद्दों पर गिरिराज सिंह जी का
विरोध करना शुरू किया तो स्वाभाविक है फायदा उसको होगा जो उनके विरोध में चुनाव में खड़े हैं। स्पष्ट है कि मैंने ये बोला बेगूसराय की राय अवधेश राय, ये कोई गुनाह नहीं है। आपने कहा? जी, मैंने कहा बेगूसराय की राय अवधेश राय, और ये बेगूसराय का हक है, मेरा स्वयं का हक है, पूर्व सैनिक के एक एक सिपाही का हक है। अब अगर जो मेरे इस स्टेटमेंट को कि अब बेगूसराय की राय अवधेश राय, इस स्टेटमेंट के बाद और मेरे वीडियो के बाद जिसमें मैंने विकास के उन मुद्दों को उठाया जो नहीं किया जा सका है, तो उसमें उनके द्वारा प्रायोजित 6-7 आईटी सेल के लड़कों के द्वारा पहले मेरे पोस्ट को ट्रोल किया गया, खूब सारे कमेंट डलवाए गए भद्दी भद्दी इसमें, लेकिन मैं उस पोस्ट को डिलीट करता चला गया। जब लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही है तो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू उन लड़कों के द्वारा मुझे टाइम गैप के साथ कॉल किया जाने लगा। मुझे स्पष्टतः पता चला कि ये इन लड़कों की आईटी सेल के लड़कों की मंशा, जिसमें उन्होंने मुझे धमकी भी दी अप्रत्यक्ष रूप से कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं माने जाते हैं। स्पष्ट है कि बेगूसराय की भाषा में किसी को बोला जाए कि रोड पर चल भो मार दतन पतो न चलता। मैं भी बेगूसराय का बेटा हूँ और बेगूसराय के बेटा को गिरिराज सिंह के खिलाफ में बोलना और अवधेश राय जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपना स्टेटमेंट देना, क्या ये मेरा संवैधानिक हक नहीं है? क्या इसके लिए बीजेपी आईटी सेल के द्वारा मुझे धमकी दी जाएगी? आमतौर पर सर चुनाव के समय सर्च की जाती है चीज़ें, वो है जाति। तो ये सवाल अब रंजीत कुमार हैं रिटायर्ड विंग कमांडर, तो शायद आपकी भी जाति शायद सर्च की जाए। बहुत दुखद है, खास करके बिहार में जात की राजनीति, संप्रदाय आधारित राजनीति, हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं। हम लोग बौद्धिक लोग हैं। मैं एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर रहा हूँ। हम डिफेंस में इन मतभेदों को भूल जाते हैं। मेरे लिए एक ही धर्म है, एक ही जाति है, वो है मानवता का धर्म, मानवता की जाति, और राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे अहम धर्म है। लोग जो सिर्फ झंडा दिखा करके अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, हमने वो जिंदगी में जिया है। और अब समाज में जब मेरे को हक है कि मैं अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करते हुए इस चुनावी माहौल में किसी का समर्थन करूं या किसी का विरोध करूं। मैं सर आप जिस जॉब में थे सर, सेना बहुत सम्मानित जॉब है सर। सेना के लिए देश का गौरव से बड़ा कोई गौरव नहीं होता है। जब चुनाव की बात होती है, भारतीय समाज की जो अपनी अवधारणा है या जो बनावट है, उसमें कहीं न कहीं जातीयता तो है सर, जाति लोग खोजते हैं। तो आमतौर पर अभी जिस तरह से रंजीत कुमार आए हैं विंग कमांडर रिटायर्ड, विरोध कर दिया इन्होंने, खुल के विरोध कर दिया आपने, ये बड़ी बात है कि बेगूसराय की राय अवधेश राय। तो ऐसे में तो लोग खोजेंगे कि है कौन ये रंजीत कुमार। मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए सिर्फ राष्ट्र धर्म है। बेगूसराय का विकास ही मेरा धर्म है। अभी तक मैं कोई राजनीति में तो आया नहीं हूँ, मैं कोई उम्मीदवार भी नहीं हूँ। अब भैया बताइए, उसमें से कई लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने, लड़कों ने, कि आप नेता हैं, आप क्या हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे बच्चे, आप मेरे बच्चे हो भाई, आपको किस रास्ते पे इन्होंने धकेल दिया है? आपको जो राष्ट्रवाद समझाया जा रहा है, राष्ट्रभक्ति बताया जा रहा है, ये नहीं है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति समझना है तो आओ, मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है राष्ट्रवाद, क्या होती है राष्ट्रभक्ति। हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और यहाँ पर बेगूसराय में एक अयोग्य नेता, वर्तमान सांसद, केंद्रीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह का विरोध करना मेरा संवैधानिक हक है और मैं करूंगा, चाहे लाख धमकी दे दी जाए। और मैं ये बोलता रहूंगा
कि बेगूसराय की राय अवधेश राय, इसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, उठो जागो और सब लोग मिल करके अवधेश राय के लिए वोट करो, ये मैं कहूँगा। पूर्व सैनिक संघ किस तरह से रिएक्ट किया इस घटना के बाद सर? पूर्व सैनिक संघ मेरे साथ पूरी तरह से तैयार है, और मैंने ये मुद्दा पूर्व सैनिक संघ के एक व्यक्ति के प्रतिनिधि मंडल के खिलाफ हुए तिरस्कार के बाद ही उठाया है कि गिरिराज सिंह वर्तमान केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर आईओसी गेस्ट हाउस के माध्यम से काइंड करप्शन, एक होता है कैश करप्शन, एक होता है काइंड करप्शन, उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए का काइंड करप्शन किया है। काइंड क्या होता है सर, थोड़ा सा जनता को स्पष्ट कर। एक होता है करप्शन पैसे का लेन देन, एक होता है फैसिलिटीज का लेन देन। अच्छा। पिछले 5 साल में गिरिराज सिंह जी सदैव आईओसी के गेस्ट हाउस में रुके, जो कि रशियन हॉस्टल नहीं है, वो गेस्ट हाउस है। उसके फ्रंट 4 कमरे सदैव श्रीमान गिरिराज सिंह जी के लिए एक तरह से समझिए कि उन्होंने कब्जा ही करके रखा था। जब आते थे वहीं रुकते थे, सूटकेस आया वहाँ गए रुके। अब कोई ऑफिसर गया अगर वहाँ रुकना चाहता है, जो कि मौजूद ही नहीं था, तो मेरे को एक दिन में वहाँ पे करीब 5,000 रुपये का चार्ज लगता है, 2,000 रुपये का खाने का चार्ज लगता है। अब जब ये 7-8 हज़ार रुपये का है तो ये क्यों 10,000 रुपये एक रूम की बात कर रहा हूँ, ये हो जाता है क्योंकि इनके साथ में 150 और चाय पीने वाले, खाने वाले राजनीतिक लोग जो कार्यकर्ता हैं पहुँचते हैं। सबको बेचारा जो वहाँ पे कर्मचारी है, वो सफाई वाला है, साफ़ करता है, ट्रे लेके चाय पिलाता है, ये करता है, सारी फैसिलिटी लग्जरीज है। करीब अगर 10,000 रुपया एक दिन का एक रूम का बनता है और 4 रूम का 40,000 बनता है, तो 10 दिन में 4 लाख होता है, 1 साल में 48 लाख होता है, 5 साल में वो 2.5 करोड़ रुपया होता है। ये काइंड करप्शन उन्होंने किया है, कभी पैसा नहीं दिया है। इसी आईओसी में मंत्री महोदय यहाँ के निवर्तमान ईडी के साथ में मिल करके कई और चीज़ की हैं, जैसे इन्होंने एक वकीलों का एक पैनल बनवा दिया, जिसको कि मंथली बेसिस पे, एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही सही, लेकिन मंथली इस पे उनको सैलरी मिलती रही अभी पिछले 1.5 साल से। और उस कमिटी में 4 लोगों के उस पैनल में एक वो भी व्यक्ति हैं जो इनके सांसद प्रतिनिधि हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं जो पहले के निवर्तमान ईडी के व्यक्ति हैं। अरे मिलजुल करके ये घोटाला कर रहे हो भैया, आपके पास ताकत है, आप पेट्रोलियम मंत्रालय से वो सीट सृजन करवा रहे हैं। क्यों पहले ये 4 पैनल नहीं था 1.5 साल पहले? क्यों एक ही व्यक्ति जो ये केस लड़ता था? क्योंकि आईओसी की जरूरत ही उतनी थी। अपने दहिया के पास भगवानपुर में आकोपुर एक जगह है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप खुला है। पता कीजिए वो आकोपुर का पेट्रोल पंप किसको दिलाया गया, किसने दिलाया? पब्लिक डोमेन में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपने किसी का हेल्प किया। पेप्सी का प्लांट है, उस पेप्सी के प्लांट में आने वाला तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भगवानपुर के पास आकोपुर के पेट्रोल पंप से आता है। ऐसा लगता है 0 माइल से लेकर के बेगूसराय तक सारा पेट्रोल पंप बंद हो चुका है। ये नई बात बोल रहे हैं सर आप? मैं सच बोल रहा हूँ, और जो बात बोल रहा हूँ ये पब्लिक को पता चलना चाहिए। लोग डर से नहीं बोलते हैं, इस डर से नहीं बोलते हैं कि यही सब तो बात मैं बोलने लगा हूं तो मुझे धमकियां मिलने लगी। लोग डरते हैं, किसान, मजदूर, गरीब, गुरबा, मुफलिसी में जीने वाले लोग, बेगूसराय के तमाम लोग, जो लोग मिल करके आज अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, वो डर के मारे वर्तमान मंत्री महोदय के खिलाफ में नहीं बोलते हैं। और ये बात इस बात से स्पष्ट होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति हूं तो मैं साधारण ही, लेकिन एक स्टेटस के बाद आया हूं। अगर मुझे धमकी मिल सकती है, एक डिफेंस ऑफिसर को धमकी मिल सकती है, तो एक गरीब लड़का और कोई व्यक्ति हो, उसको कैसे आप सोचिएगा, वो डर से बोलेगा? काइंड करप्शन। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि 0 करप्शन, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उनके केंद्रीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र बेगूसराय में, जहां पे उनको विकास करना चाहिए था, वहां पर काइंड करप्शन में लगे हुए हैं। आईओसी के द्वारा, आईओसी के माध्यम से अगर कुछ बोले तो धमका देंगे, डरा देंगे। अब ये परिस्थिति आ गई है, हम ना बोलें। और ये जो बात बोल रहे थे क्या हुआ, तो उसी गेस्ट हाउस में
जब मेरे सैनिक संघ का प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, जिसने 2019 के चुनाव में इन्हीं सांसद महोदय को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगाया था, उनके साथ में झोला ढोया था, पसीना बहाया था, माहौल बनाया था, उनसे मिलने गए कुछ एक लेटर लेकर के, तो ना सिर्फ सांसद महोदय ने सामंतवादी सोच दिखाते हुए मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उस प्रतिनिधि मंडल को बताया कि जाओ तुम लोग भागो यहाँ से, हम तुम्हारे वोट पे नहीं जीतते हैं, हम तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं हैं, और सुनो जो लिखना पढ़ना है लिखो, खूब विरोध करो जम के, जाओ बक। हमारा जो भूतपूर्व सैनिक संघ का जो एक एक सदस्य है कि जो देश के लिए मरता मिटता रहा है, उसको ऐसे आप तिरस्कृत कीजिएगा। बहुत बार सुने होंगे कि ऑफिसर शहीद हो गया या जवान शहीद हो गया, हम एक दूसरे को बॉडी में बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं, ये हमारा जज्बा होता है। तो आप बताइए कि बेगूसराय में जो मेरे पूर्व सैनिक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कोई तिरस्कृत करेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूं। जो एकदम से कमजोर दिखता है, क्या वो उसको तवज्जो देते होंगे? मैंने ये मुद्दा जनता की अदालत में छोड़ दिया है। जनता तय करे कि अगर मेरी वकालत में जो कि गिरिराज सिंह जी के खिलाफ में है, अगर सही लगता है तो जनता जनार्दन है, मालिक है, जज है। जनता निर्णय करे कि तमाम तरह के उन परिधियों में घिर करके वो तब भी गिरिराज सिंह को ही जिताना चाहते हैं, तो फिर ये उनकी मर्जी है, उनके निर्णय पर मैं संदेह नहीं करूंगा। बेगूसराय की राय, अवधेश राय, कहाँ पे आपने कह दिया था जो ये बात इतनी फैल गई और इतना ये बवाल मच गया? महागठबंधन का जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रहा था, उसमें मैंने बोला था, और मैंने अपने फेसबुक के पोस्ट में ये लिखा है, देखिए अवधेश राय जी आज बेगूसराय की ज़रूरत है। वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, शालीन हैं, शिष्ट हैं, 3 बार विधायक रहे, चौथी बार भी होते, कई आंतरिक मतभेदों के कारण, अंतर्द्वंद के कारण नहीं भी जीत पाए। एक गरीब घर का बेटा है, चमथा दियारा का बेटा है, इतनी बार विधायक रहने के बावजूद भी आज उनके घर की स्थिति जाके देखिए, वो कहीं आपको लग्जरी नहीं मिलेगी। एक ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं जो जनता के दुख को, पीड़ा को अपने अंदर आत्मसात किए हैं, और उसकी वो आवाज़ है। बार बार लोगों से अपील करूंगा, इस बार की राय, बेगूसराय की राय अवधेश राय, और सिर्फ अवधेश राय। कहीं पर भी सांसद महोदय, मंत्री महोदय के द्वारा मुझे डायरेक्ट रूप से किसी भी तरह से धमकी नहीं मिली है। गिरिराज सिंह महोदय से मेरी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। आज तक वो मुझे पहचानते भी नहीं होंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, उनको शायद मालूम भी नहीं होगा। लेकिन ताज्जुब होता है कि उनके आईटी सेल को कौन संचालित कर रहा है? उनके कंट्रोल में उनका आईटी सेल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनके कोई प्रतिनिधि हों जो उनसे खुंदक निकालना चाह रहे हैं। इसी कारण मैं कानूनी सहारा भी नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं चूकता नहीं। अगर डायरेक्ट धमकी मिलती या नुकसान पहुंचाने की बात होती, ये उनके लोगों के द्वारा हुआ है, जिनकी छवि सांसद गिरिराज सिंह को हरवाएगी, जिनके कारण से गिरिराज सिंह बदनाम हो रहे हैं।